क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है। एक जनित्र का वर्तमान मूल्य 20,000 रुपया, यदि उसका अवमूल्य वार्षिक 6% हो तो 5 वर्ष के बाद उस जनित्र का मूल्य क्या होगा। ये जो अवमूल्य है मतलब क्या है, 6%, हर एक साल 6% घट रहा है। ये अवमूल्य हो रहा है मतलब घट रहा है। 20,000 है ना एक पहला वर्ष, उसके बाद हर एक वर्ष ये 6% घट रहा है। चलिए बोर्ड पे बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये फॉर्मूला तो आपको याद होगा, पिछले चैप्टर का है। ये है मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 + दर बट्टा 100 ऊपर समय। तो ये जो है मिश्र धन के जगह पे क्या है, n वर्षों के बाद जनित्र का मूल्य है, ये मूल्य है, शॉर्टकट में लिखे हैं। उसके बाद क्या है, वर्तमान मूल्य है। ये जो 1 माइनस माइनस क्यों दे, क्योंकि हर एक साल अवमूल्य हो रहा है मतलब घट रहा है, तो इसीलिए माइनस। बढ़ता है तो प्लस है होता है और घटता है तो माइनस, तो दर बट्टा 100 n। तो हमें इसमें क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है। तो n वर्षों के बाद जनित्र मतलब 20,000 एक बार लगाया और हर एक साल 6% घट रहा है, तो 5 साल बाद वो कितना 20,000 में से कितना घट जाएगा और कितना बचेगा वो हमें पता करना है। तो चलिए यहाँ पे ये जो वर्तमान मूल्य है ना, वर्तमान मूल्य के जगह पे 20,000 दिया है तो 20,000 दे देंगे। उसके बाद 1 माइनस दर कितना है 6%, तो 6 अब बट्टा में 100, अब ब्रैकेट के ऊपर n है, तो n के जगह पे क्या होता है, समय। समय कितना है 5 वर्ष। 5 वर्ष के बाद पूछता ना, हमें ये निकालना है। वर्तमान मूल्य दिया 20,000, ये फॉर्मूला दिया और ये निकालना, जो निकालेंगे वो n वर्षों के बाद जनित्र का मूल्य होगा, मतलब 5 वर्षों के बाद कितना वो बचेगा। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं। देखिए ये 20,000 ऐसे ही रहेगा, ये 20,000। उसके बाद देखिए इसको आइए, जो 1 के बट्टा में कुछ नहीं है, मतलब 1 के बट्टा में 1 छुपा है, 6 के बट्टा में 100 है, इसके बट्टा में भी 1 छुपा है, तो ये देखिए छुपा है। इस 1 और 100 से एलसीएम निकालेंगे तो 100 आएगा। इस 1 से 100 में भाग देंगे तो 100 मरता है, फिर इस 100 को ऊपर वाला 1 से गुना करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। फिर ये माइनस 100 से 100 में भाग देंगे तो 1 मरतबा है, 1 से 6 को गुना करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं, समझाने के लिए देते, ब्रैकेट बंद। इसका पावर कितना है n, 5 वर्ष है, तो ये 5 वर्ष हो गया। उसके बाद देखिए ये 20,000 तो ऐसे ही रहेगा अभी। उसके बाद ये देखिए 100 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, ये 94 बचेगा। 94 बट्टा 100, इसका पावर कितना है 5, तो 5 ऐसे ही रहेगा। उसके बाद देखिए ये 94 है ना, तो ये 94 बट्टा 100, इसका पावर 5 है। किताब में इसका मूल्य निकाल के दिया है, चलिए हम उसको दिखा देते कहाँ पे दिया है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है ना, 14 के नीचे देखिए क्या कहता है, परिकलन की सुविधा के लिए, मतलब बनाने के सुविधा के लिए ये दिया है यहाँ पे। 94 बट्टा 100 का पावर 5 है, बराबर में क्या दिया 0.7375 लीजिए, ये मतलब ये लेके बनाना है। चलिए ये लेके बनाते हैं। देखिए तो ये 20,000 को ऐसे ही लिखेंगे, ये 20,000 ऐसे ही रहेगा। इन दोनों के बीच में क्या गुना है, तो गुना है, चाहे पहले यहाँ भी दे सकते हैं, हर एक में दे सकते हैं, चाहे लास्ट में दे। तो 94 बट्टा 100 का पावर 94 बट्टा 100 का पावर 5, इसका मूल्य कितना दिया है 0.7375, 0.7375 ये मूल्य दिया है। तो अब देखिए ये 20,000 को ऐसे ही लिखेंगे, 20,000 गुने ये 0.7375। अब देखिए इसमें से दशमलव हटाएंगे, तो दशमलव हटाने का नियम क्या है, जहां से दशमलव हटाएंगे उसके ठीक नीचे 1 देंगे, उसके दाहिना तरफ जितना अंक रहेगा उतना 0 देंगे। तो देखिए कितना अंक है 1 2 3 4 अंक है, तो 4 0 दे देंगे। देखिए 2 3 4। अब देखिए काटेंगे, यहीं पे हम काट लेंगे, चाहे एक लाइन और लिख के काटेंगे, यहीं पे भी काट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है 1 2 3 4 0, यहाँ पे भी 4 0, 1 2 3 4, तो ये 4 0 से 4 0 काट दिए। तो इस पर क्या बचा है, ये बचा है ये यहाँ पे तो 2 बचा है, तो 2 गुण ये 0 हट गया, तो ये क्या बचा 73 75, 73 75 ये हो गया। अब गुना करेंगे इसको, तो देखिए इधर 2 से गुना करेंगे 5 में, तो 5 दूना 10, 10 के 0 हाथ में 1, 7 दूना 14, 1 हासिल, 15 के 5 हाथ में 1, फिर 3 दूना 6, 1 7, तो ये 7 हो गया। फिर 7 दूना 14, तो कितना हो गया 14,750, 14,750 रुपया। ये 20,000 था ना, हर एक वर्ष 6% घट के 5 साल में कितना बचा, ये 14,750 रुपया बचा। ये इसका आंसर हो गया, हमें यही निकालना था, ये मिल गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है, एक मशीन 10,000 रुपया में खरीदी गई, यदि उसका अवमूल्य वार्षिक 6% हो तो 7 वर्ष के पश्चात उस मशीन का घटा हुआ मूल्य परिकलन कीजिए। ये जो है 10,000 में खरीदा है, 6% वार्षिक अवमूल्य हो रहा है, मतलब 6%, हर एक वर्ष 6% घट रहा है, तो 7 वर्ष बाद वो 7 पश्चात मतलब 7 वर्ष के बाद मशीन का कितना मूल्य घट जाएगा, तो वो हमसे पूछ रहा है। चलिए बोर्ड पे बना लेते हैं।
देखिए सेम फार्मूला, ये मिश्र धन मूलधन ये वाला फार्मूला होता है। ये n वर्षों के बाद मशीन का मूल अभी कितना, n वर्षों के बाद मशीन का मूल मतलब मिश्र धन मूलधन अभी कितना में वो खरीदा है, खरीदा कितना में वो 10,000 में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा। उसके बाद खरीद मूल 10,000 हो गया, 1 माइनस दर माइनस क्यों दे रहे कि हर एक वर्ष 6% घट रहा है, तो दर के जगह पे 6/100 इसका पावर n के जगह पे क्या ये समय है, तो यहाँ क्या देंगे 7 वर्ष। ये n वर्षों के बाद मशीन का मूल मतलब 10,000 में खरीदा है, 7 वर्ष के बाद वो कितना बचेगा, क्योंकि 6% हर एक साल वो घट रहा है। 10,000 में से पहला वर्ष 6% घटेगा, ऐसे करते करते 7 साल बाद वो कितना बचेगा, तो n वर्षों के बाद मशीन का मूल। तो n के जगह पे हम क्या देख सकते हैं समय होता है ना, तो 7 वर्षों के बाद मशीन का मूल। ये फॉर्मूला मिटा देते हैं, आपको लोग पता है। ये जो निकालेंगे हम मिश्र धन निकालेंगे, जो ये निकलेगा, तो अभी जो निकालेंगे ये n वर्षों के बाद मशीन का मूल निकलेगा, मतलब 7 वर्षों के बाद। चलिए इसको मिटा देते हैं। ये देखिए ये 10,000 को यहाँ लिखेंगे 10,000, और उसके बाद देखिए 1 माइनस 1 माफ कीजिएगा, यहाँ पे इसका ये कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए 1 के बट्टा में 1 छुपा है और 100 ये 6 के बट्टा में 100 है, तो 1 और 100 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकलेगा 100 निकलेगा। छुपा हुआ 1 से 100 में भाग करेंगे तो 100 मरतबे, या फिर इस 100 से इस 1 में गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। ये 100 गुने 1 100 माइनस, उसके बाद देखिए 100 से 100 में भाग करेंगे तो 1 मरतबे, 1 से 6 को गुना करेंगे तो ये 6 है, तो 6 हो जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट बंद, ये जो है पावर 7, ये समय 7 वर्ष हो गया। देखिए 10,000 तो ऐसे ही लिखेंगे 10,000, इन दोनों के बीच में गुना है तो गुना यहीं पे दे देते, चाहे लास्ट में देखिए बात बराबर होता है। 100 में से ये 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा 94, तो 94/100, इसका पावर कितना है 7। अब देखिए ये 10,000 ऐसे ही लिखेंगे 10,000 गुने 94/100, इसका मतलब क्या हुआ 94 में 100 से भाग देंगे तो ये क्या होता है कि नीचे में जीरो रहता है तो भाग देना आसान हो जाता है। जितना जीरो है उतना अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, तो यहाँ पे कितना जीरो है 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, तो 1 2 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, तो इसके पीछे कुछ नहीं है तो जीरो बैठा देंगे, तो 0.94 हो गया। इसका पावर कितना हो गया 7। इसका मूल किताब में दिया है, ये 0.94 के पावर 7 का मूल किताब में परिकलन की सुविधा के लिए दिया है। चलिए दिखा देते कहाँ पे दिया है। देखिए यहाँ पे दिया है ना परिकलन की सुविधा के लिए ये जो क्वेश्चन नंबर 14 था, माफ कीजिएगा 15 में, देखिए परिकलन की सुविधा के लिए 0.94 के पावर 7 है, अब बराबर में कितना दिया 0.6482 लीजिए, यही लेके बनाएंगे सवाल। चलिए बोर्ड पे देखिए ये 10,000 ऐसे ही लिखेंगे, ये 10,000 तो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद गुने में देखिए इसका मान कितना था 0.6482, तो 0.6482। अब देखिए इसको एक बार और यहाँ पे नहीं इस पार लिखते हैं। अब देखिए ये 10,000 तो ऐसे ही रहेगा 10,000 गुने ये 0.6482, ये देखिए ऊपर है ये जो पहले लिखे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो देखिए जहाँ पे दशमलव है उसके ठीक नीचे 1 और उसके दाहिना तरफ जितना अंक उतना जीरो, 1 2 3 4 अंक है तो 4 जीरो, 3 4 जीरो हो गया। अब देखिए 4 जीरो से 4 जीरो हम काट देंगे, यहाँ पे भी 4 जीरो यहाँ पे भी 4 जीरो काट दिए है, तो यहाँ पे क्या बचा है 1 गुने ये जो है जीरो जीरो तो हट गया, यहाँ पे क्या बचा 6482, गुना करके कितना बचा है 6482 रुपया। ये जो है ये 10,000 में खरीदा है और 6% हर एक साल घटता है, 7 साल में कितना घट गया है, ये कितना घट गया है 6482 घट गया, 6,482 रुपया घट गया। ये इसका आंसर है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।